आज हम बात करेंगे हाल ही में दक्षिण भारत में हुए एक बड़े विवाद के बारे में, जिसने सांस्कृतिक और भाषाई संवेदनशीलताओं को उजागर किया है। यह विवाद है मशहूर अभिनेता और राजनेता कमल हसन के एक बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है। इस बयान ने कर्नाटक में तीव्र विरोध और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। 24 मई 2025 को चेन्नई में अपनी आगामी फिल्म ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च इवेंट के दौरान कमल हसन ने एक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने तमिल में कहा, "उएरी उर्वे तमिल है", जिसका अर्थ है मेरी जान और मेरा परिवार तमिल है। इसके बाद कन्नड़ अभिनेता शिवराजकुमार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी भाषा कन्नड़ तमिल से जन्मी है। यह बयान सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया और कर्नाटक में भारी हंगामा मच गया। कन्नड़ भाषा और संस्कृति के प्रति गर्व रखने वाले लोग इस बयान को अपमानजनक मानने लगे। कमल हसन के इस बयान ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भाजपा को एकजुट कर दिया, जो आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस बयान को ऐतिहासिक रूप से गलत बताते हुए कहा, कन्नड़ भाषा का इतिहास हजारों साल पुराना है। कमल हसन को इसकी जानकारी ही नहीं है। कन्नड़ और संस्कृति मंत्री शिवराज टगडगी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कमल हसन को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, वरना उनकी फिल्म ठग लाइफ को कर्नाटक में प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने इसे असभ्य व्यवहार करार दिया और कहा कि कमल हसन ने न केवल कन्नड़ भाषा का अपमान किया, बल्कि 6.5 करोड़ कन्नड़ वासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। उन्होंने मांग की कि हसन बिना शर्त माफी मांगे। प्रदर्शनकारियों ने ठग लाइफ के पोस्टर फाड़े, हसन के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी फिल्म पर राज्यव्यापी प्रतिबंध की धमकी दी। KRV के नेता प्रवीण शेट्टी ने बेंगलुरु के RT नगर पुलिस स्टेशन में हसन के खिलाफ शिकायत दर्ज, जिसमें इसे कन्नड़ भावनाओं का अपमान बताया गया। विवाद बढ़ने पर कमल हसन ने 28 मई 2025 को तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात की। उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार करते हुए कहा कि मैंने जो कहा वो प्यार से कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका बयान इतिहासकारों द्वारा सिखाए गए भाषाई इतिहास पर आधारित था और उनका इरादा किसी का अपमान करना नहीं था। हसन ने यह भी कहा कि राजनेता, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, भाषा जैसे जटिल मुद्दों पर बोलने के लिए पूरी तरह योग्य नहीं है। कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि मयम MNM को समर्थन देने वाली तमिलनाडु की सत्तारूढ़ DMK ने इस विवाद को भाजपा की राजनीति का हिस्सा बताया। TKS एलगोवन ने कहा कि कमल हसन ने शायद ऐतिहासिक संदर्भ में कुछ कहा होगा। इसे कन्नड़ के अपमान के रूप में पेश करना भाजपा की साजिश है। कमल हसन का बयान ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु में केंद्र सरकार की त्रिभाषा नीति को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। तमिलनाडु की DMK सरकार हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने का विरोध कर रही है, जिसने भाषाई बहस को और गर्म कर दिया है। कमल हसन का यह बयान न केवल एक भाषाई विवाद बल्कि इसने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक तनाव को भी उजागर किया। यह हमें याद दिलाता है कि भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में शब्दों का चयन कितना महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि कमल हसन को माफी मांगनी चाहिए थी या उनका बयान केवल एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण था? हमें आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।